आज हम शुक्रवार की व्रत कथा करेंगे। एक समय की बात है कि कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य, इन तीनों लड़कों में परस्पर अति गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गोना भी हो गया था, परंतु सेठ के लड़के का गोना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मकलावा लेकर अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। ये बात सेठ के लड़के को जंच गई और कहने लगा, मैं अभी जाकर मुकलावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है, जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु सेठ के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से वह नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से भी नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी बड़े चकराए। पूछा कि आपका कैसे आना हुआ? वह कहने लगा, मैं विदा करने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी बहुत समझाया, इन दिनों शुक्र का अस्त है, उदय होने पर ले जाना। परंतु उसने किसी की एक भी बात ना सुने और अपनी स्त्री को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार न माना तो ससुराल वालों ने लाचार होकर दोनों को विदा कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और रथ के बैल पर का पैर टूट गया। उसकी स्त्री भी घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उनके पास जो धन वस्त्राभूषण थे सब छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब वे अपने घर पहुंचे तो आते ही सेठ के लड़के को सर्प ने काट लिया। कुछ मूर्छा खाकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप करने लगी। तभी वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, ये 3 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण को लड़के के बारे में पता चला तो कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र अस्त हो तो कोई भी अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु ये शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा करा के लाया है, इस कारण कुल विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि ये दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर आ जाए तो निश्चय विघ्न टल जाएगा। इतना सुनते ही सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही ससुराल वापस पहुंचा दिया। ससुराल पहुंचते ही सेठ के लड़के की मूर्छा दूर हो गई और फिर साधारण उपचार से वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर और ससुराल वाले बहुत प्रसन्न हुए और जब शुक्र का उदय हुआ तब बड़े हर्षपूर्वक उन्होंने अपनी पुत्री सहित उसको विदा किया। इसके पश्चात वे दोनों पति पत्नी घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर हो जाते हैं। शुक्रवार की आरती लक्ष्मण बाल जति की, असुर संहारन प्राणपति की, जगमग ज्योति अवधपुर राजे, शेषाचल पर आप विराजे, घंटा ताल पकावर बाजे, कोट देव आरती साजे, कीट मुकुट कर धनुष बिराजे, 3 लोक जग शोभा राजे, कंचन तार कपूर सुहाई, आरती करत सुमित्रा माई, प्रेम मगन होए आरती गावे, बसे विकुंठ बहुर नहीं आवे, भक्ति हेतु हरि लाड लड़ाए, जब घने श्याम परम पद पाए। शुक्रवार शुक्र देवता की जय हो। शुक्रवार को संतोषी माँ का भी दिन माना जाता है। इस दिन संतोषी माँ की पूजा की जाती है। संतोषी माँ की कथा हम अपने अलग वीडियो में आपको पढ़ के सुनाएंगे और आप उसको अलग से सुन सकते हैं। वैसे शुक्रवार की जो कथा अभी हमने पढ़ी उसको पढ़ने, सुनने, सुनाने का अत्यधिक फल है और हर शुक्रवार को इसको अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए और शुक्र देवता इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और सारे कष्टों का नाश करते हैं। जय शुक्र देवता, जय शुक्र देवता, जय शुक्र देवता, जय शुक्र देवता।